Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Hello, good morning everyone. Welcome back to 90 Days Spoken English series. Very good morning, ma'am. So, today is 30th day, okay? तो हमारा आज का स्ट्रक्चर है डिड यू यूज टू एक्शन. डिड यू यूज टू एक्शन का मीनिंग होता है जब भी हम पूछते हैं पास्ट के बारे में कि क्या आप ऐसा किया करते थे. यूज टू का मीनिंग होता है किसी हैबिट के बारे में, कोई एक पर्टिकुलर किसी की कोई हैबिट होती है उसके बारे में हम पूछते हैं कि क्या आप ऐसा किया करते थे. डिड यू यूज टू एक्शन. और एक्शन कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्शंस लिए हैं जैसे ड्राइव रैश, गाड़ी तेज चलाना, स्मोक, टेल अ लाई, झूठ बोलना, बंक दी क्लास, क्लास बंक करना, अब्यूज़, जो कि आपको समझ आ रहा होगा बहुत ही सिंपल एक्शंस है. इसका एक सेकेंड पार्ट है स्ट्रक्चर का, यानी कि एक सेकेंड है इसका जो रिप्लाई होगा. आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ. मैं ऐसा किया करता था, मैं इन एक्शंस को ऐसा किया करता था बट अब मैं नहीं करता. इसीलिए मैंने यहाँ कुछ नेगेटिव एक्शंस लिखी हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स लिखी हैं, क्योंकि हम उन हैबिट्स की बात कर रहे हैं जो हम किया करते थे लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बताया था, डिड यू यूज टू एक्शन. जैसे एक एक्शन पिक करती हूँ मैं, टेल अ लाई. डिड यू यूज टू टेल अ लाई. क्या आप झूठ बोला करते थे. तो आपने रिप्लाई किया आई यूज टू टेल लाई बट नो लॉन्गर नाउ. मैं झूठ बोला करती थी लेकिन अब नहीं. हमारा नेक्स्ट एक्शन है बंक दी क्लास. तो क्या सेंटेंस फॉर्म होगा. तो पहला होगा इसका क्वेश्चन की फॉर्म में डिड यू यूज टू और एक्शन की जगह लिखेंगे बंक द क्लास. डिड यू यूज टू बंक द क्लास. क्या आप क्लास बंक किया करते थे, है ना. अब यहाँ हम हैबिट की बात कर रहे हैं ना, तो पास्ट में कोई हैबिट के बारे में कि क्या आप क्लास बंक किया करते थे. डिड यू यूज टू बंक द क्लास. तो आपने रिप्लाई किया आई यूज टू बंक द क्लास. हाँ, मैं क्लास बंक किया करता था बट नो लॉन्गर नाउ. आई यूज टू और एक्शन की जगह हमने अपना एक्शन पुट किया बंक दी क्लास. आई यूज टू बंक दी क्लास बट नो लॉन्गर नाउ. मैं क्लास बंक किया करता था लेकिन अब नहीं करता. है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर. तो चलो एक और एक्शन पिक करते हैं, स्मोक. क्योंकि आपको पता है स्मोक भी एक नेगेटिव हैबिट है और हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में आप स्मोक किया करते थे, तो इसको कैसे बोलेंगे, डिड यू यूज टू स्मोक. क्या आप स्मोक किया करते थे. तो इसका रिप्लाई क्या होगा, आई यूज टू स्मोक बट नो लॉन्गर नाउ. मैं स्मोक किया करता था लेकिन अब नहीं करता. राइट. और एक और एग्जाम्पल है, हो सकता है इसका क्या हो सकता है, ड्राइव रैश. या ड्राइव रैश भी एक नेगेटिव हैबिट है. राइट. गाड़ी तेज चलाना, रफ्तार से चलाना. तो इसका क्या क्वेश्चन फॉर्म होगा, डिड यू यूज टू ड्राइव रैश. तो इसका रिप्लाई क्या होगा, आई यूज टू ड्राइव रैश बट नो लॉन्गर नाउ. मतलब कि मैं ऐसा किया करता था लेकिन अब नहीं करता. है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल स्ट्रक्चर. चलिए अब मैं चाहती हूँ आप में से कोई इसका मीनिंग मुझे एक बार अपने शब्दों में बताए कि आपको क्या समझ में आया. डिड यू यूज टू एक्शन का मीनिंग क्या होगा और आई यूज टू एक्शन बट नो लॉन्गर नाउ इसका क्या मीनिंग होगा और इसको कैसे यूज़ करेंगे. आप इसका मीनिंग बताएं और एक सेंटेंस खुद से फॉर्म करें. सो हु इज़ गोइंग टू रिप्लाई मी नाउ. No worries, ma'am. I will volunteer all your examples. आपने बताया कि एक्शन यूज़ करना है डिड यू यूज टू प्लस एक्शन. तो एक्शन में एब्यूज़, गाली देना, ये एक नेगेटिव हैबिट है. और आपने रिप्लाई के लिए बताया आई यूज टू प्लस एक्शन. तो एक्शन में दोबारा से एब्यूज़ में डाल दूंगा और उसके बाद बट नो लॉन्गर नाउ. तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा. एक्शन है एब्यूज़, तो पहले क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. डिड यू यूज टू एब्यूज़. क्या तुम पहले गाली देते थे. और इसका आंसर होगा आई यूज टू एब्यूज़ बट नो लॉन्गर नाउ.
I think I am correct, ma'am. You tell me whether I am correct or not, and I'm sure I can make more such sentences by using this structure. Thank you for your useful lecture. You are absolutely correct. Okay, so keep practicing. See you in my next video. Bye bye. Till then, take care. Please like, subscribe, share, and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.